पीएम और प्रदेश अध्यक्ष को अपशब्द कहने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने युवक को थूक चाटने को भी कहा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड की बात के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे एपिसोड में हम बात करते हैं झारखंड की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में, जो बड़ी घटनाएं हुई। हम ये वीडियो रात में शूट करते हैं, हमारे YouTube चैनल पर वेब समाचार पर अपलोड हो जाएगा, जहां आप 8 से 10 मिनट के अंदर जान सकते हैं कि पिछले दिन झारखंड में कौन कौन सी बड़ी खबरें हुई जो आपके लिए जरूरी है, आपकी जिंदगी को जो खबरें प्रभावित करती हैं। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। पहली खबर झारखंड के धनबाद से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। बता दें कि पंजाब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, जहां वहां की पंजाब के कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि उसने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की, जिसके बाद धनबाद में बीजेपी के सांसद, विधायक, कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। वो भी गांधी चौक के महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा के नीचे। वहीं पर एक मुस्लिम युवक पहुंचता है और वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ अपशब्द कह देता है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता इस कदर भड़क जाते हैं कि उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं और इस कदर पिटाई करते हैं कि वो लहूलुहान हो जाता है और उसे तब तक पीटा जाता है जब तक वो जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी की जय नहीं कहता है। इसके अलावा सबसे बेशर्मिंदगी की बात ये रही, शर्म की बात ये रही और सबसे बेशर्मिंदगी की बात ये रही कि उस युवक को थूक चटवाया गया, जिसके बाद किसी एक शख्स ने ट्विटर पर यह वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि कैसे धनबाद में बीजेपी कार्यकर्ता एक मुस्लिम युवक को पीट रहे हैं, उसे जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी की जय बुलवा रहे हैं और थूक चटवा रहे हैं। इसे रिट्वीट करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बिल्कुल गलत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और धनबाद के डीसी से आग्रह किया कि इसके लिए जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उस मुस्लिम युवक ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आकर कुछ गलत कहा तो ये गलत है, लेकिन किसी को भी हक नहीं है कि इस तरीके से किसी भी पीटा जाए और किसी को थूक चटवाया जाए। उसे वहां पुलिस प्रशासन के पास सुपुर्द किया जा सकता था। पीएम और प्रदेश अध्यक्ष को अपशब्द कहने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने युवक को थूक चाटने को भी कहा। तो ये थी पहली खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। पूरे देश में कोरोना का विस्फोट हो रहा है और इसी बीच झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड की सरकार को फटकार लगाया और कहा है कि झारखंड सरकार कब जागेगी, जब लोग शमशान पहुंचने लगेंगे, जब लोगों की लाशें गिरने लगेगी, तब झारखंड सरकार जागेगी क्या? आपको बता दें कि झारखंड कोर्ट लगातार ये कह रहा है, हाईकोर्ट की जीनोम सीक्वेंसिंग एक मशीन होता है जिसके ये पता लगाया जाता है कि आखिर कौन कोरोना इन्फेक्टेड है, कौन नहीं है। लेकिन पिछले 1 साल से कोर्ट कह रही है, लेकिन सरकार अभी तक मशीन नहीं लगवा पाई है। हालांकि झारखंड सरकार का ये कहना है कि 28 दिसंबर को उसने बाकायदा ऑर्डर दे दिया है और जनवरी के अंतिम माह के अंतिम दिन तक वो मशीन लग जाएगा। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने फिर कहा है कि 28 जनवरी को हम इस काम की पूरी सुनवाई करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे झारखंड सरकार पर कई इल्ज़ाम लगाए और साफ तौर पे कह दिया कि ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार जो है वो कहीं भी गंभीर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम पिछले 1 साल से चिल्ला चिल्ला के ये बता रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करिए, मशीन लगवाइए, लेकिन जब आपके पास मशीन ही नहीं है तो आप किस आधार पर जांच करिएगा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार ने कहा है कि जनवरी के अंतिम दिन तक जीनोम सीक्वेंसिंग जो मशीन होता है, जिसके लिए पता लगाया जाता है कि कौन इन्फेक्टेड है, कौन नहीं है। और बता दें कि अब तक जो है भुवनेश्वर सारा सैंपल भेजा जाता है और खबर ये है कि 1 केसेस हैं जो ओमिक्रॉन का पाया गया है। तो ये थी दूसरी खबर। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की। तीसरी खबर जमशेदपुर से है, जहां एक कोर्ट में 2 जो छिनतई करने वाला होता है वो वहां सुनवाई के लिए पहुंचता है। इन दोनों पर यह आरोप था कि ये जो है बाइक की छिनतई करता था और बाकायदा इसे पकड़ा गया था, वो भी प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ। इसके पास से 2 बाइक मिले थे। इसे कोर्ट में पेश किया जाता है, सुनवाई होनी होती है, लेकिन उस कोर्ट में जो है वेंटिलेटर में जो ग्रिल होता है उसमें जंग लगा होता है और उस ग्रिल को तोड़कर दोनों जो आरोपी होता है वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद अब वहां के पुलिस प्रशासन और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बता दें कि पुलिस का ये कहना है कि उसमें से एक जो पुलिसकर्मी था उसकी तबीयत खराब होती है और वो दवाई लेने चला जाता है। इसी दरमियान ये दोनों कैदी जो होता है वो वहां से छोड़कर, मतलब ग्रिल तोड़कर, जो वेंटिलेटर का होता है वो तोड़कर भाग जाता है। हालांकि इसको लेकर अब डीएसपी को आदेश दिया गया कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन के पूरे सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये खबर थी जमशेदपुर। अगली खबर झारखंड के सिमडेगा जिला से है, जहां पर एक शख्स की कुछ गांव के लोग मोब लिंचिंग कर देते हैं और उसकी एक पत्नी रहती है। उसी पत्नी के सामने बाकायदा संजू प्रधान के लकड़ी की तस्करी के आरोप में गांव वाले इस कदर पीटते हैं कि उसे जान से मार देते हैं, और सिर्फ जान से नहीं मारते बल्कि उसकी पत्नी के सामने ही उसे आग लगाकर जला देते हैं। जिसके बाद अब
वहाँ की प्रशासन जो है वो उसकी पत्नी को, जो गर्भवती भी है, उनके लिए एक एएनएम दिया है, नर्स दिया है, ताकि उनकी रोजाना चेकअप हो सके। इसके अलावा डीसी पहुंचे थे, जहां उन्हें आवास का सुविधा मुहैया कराया गया और बाकायदा और उन्हें विधवा पेंशन भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि साफ तौर पे वहाँ की डीसी खुद जाकर उनसे मिले थे। हालांकि उनकी पत्नी का कहना है कि मॉब लिंचिंग के केस में जिसे भी फंसाया जा रहा वो आरोपी है ही नहीं, आरोपी कोई और है, और इसको लेकर अब लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि उनको लेकर मांग की जा रही है कि झारखंड में जो मॉब लिंचिंग स्पेशल एक्ट बना था, जिसके जरिए अगर किसी व्यक्ति की मॉब लिंचिंग होती है, यानी भीड़ अगर पीट कर मार देती है, तब सरकार की तरफ से 5 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा जो है जो दोषी होता है उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी पत्नी खुद कह रही है कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। जिन लोगों ने वाकई में मेरे पति की हत्या की, मेरे पति को मेरे सामने जलाया, वो इस वक्त भी गिरफ्त से बाहर है। अब इसको लेकर बीजेपी ने उस महिला से मुलाकात की और कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाएगी। पुलिस कहीं न कहीं जो वाकई में, जो सचमुच में दोषी हैं, उन्हें बचा रही है। देखा भी जाता है कि पुलिस अक्सर जो मजबूत लोग होते हैं उनका साथ देते हैं, कमजोरों को फंसा देते हैं। तो ये पूरी खबर जो है वो सिमडेगा से थी। अब लगातार ये कहा जा रहा है कि जो झारखंड में मॉब लिंचिंग स्पेशल एक्ट बना था, उसके जरिए महिला को 5 लाख रुपए दिया जाए, और वाकई में जो इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार है, जिसने लकड़ी तस्करी के आरोप में उन्हें पीट कर मार डाला था और उनकी पत्नी के सामने आग लगाकर मार डाला था, उनको 5 लाख रुपया और कहीं न कहीं जो दोषी है उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। तो ये चौथी खबर थी। और अगली खबर जो है वो झारखंड कोर्ट के एक जज को एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी। सीबीआई का ये कहना है कि हो सकता है कि लूट के केसेस में उन्हें मारा गया हो, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वीडियो में देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि एक मकसद के तहत जो है धनबाद कोर्ट के जज को एक्सीडेंट किया गया था और उनकी मौत हुई थी। हालांकि सीबीआई ने कहा कि 2 आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को पकड़ा गया है, उनकी ब्रेन मैपिंग की जा रही है। इसके अलावा नार्को टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें ये पता चलता है अगर कोई झूठ बोलता है तो वो पकड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि बाकी की रिपोर्ट आने वाली है और जैसे ही इसको लेकर कुछ ठोस प्रमाण मिलते हैं तो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और साफ तौर पे कहा है कि जज की हत्या जानबूझकर की गई थी। जो वीडियो सामने आया वहां देखा जा सकता है कि जो धनबाद कोर्ट के जज थे वो मॉर्निंग वॉक जो है वो 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। उसी वक्त में एक जो टेम्पो होता है वो ऑटो उनको धक्का मारता है और काफ़ी जानबूझकर इस तरीके से मारता है कि उनकी मौत हो जाए। हालांकि सीबीआई का कहना है कि ये लूट की कोशिश हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं है कि सीबीआई जो है इस पूरे केस से पल्ला छुड़ाना चाहती है, लेकिन चूंकि एक जज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगली सुनवाई हम 14 जनवरी को करेंगे। आपको बता दें कि हर सप्ताह जो है वो रिपोर्ट पेश करना होता है सीबीआई को। तो अगली सुनवाई जो 14 जनवरी को होगी, तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा कि इसको लेकर क्या कुछ हाईकोर्ट में फैसला आया है, क्योंकि एक जज का मारा जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर एक जज ही सुरक्षित नहीं रहेगा जो लोगों को न्याय दिलाता है, तो फिर आम लोगों में डर कैसे खत्म होगा। तो ये आज की झारखंड की बात में तमाम 5 बड़ी खबरें थी। आप देखते रहे वेब समाचार। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।